नमस्कार दोस्तों, आज हमारा पहला टॉपिक जो हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी का लिया है हमने। इसमें देखेंगे हम भारत की स्थिति के बारे में, भारत की विश्व के सापेक्ष क्या क्या स्थिति है, क्या क्या नहीं है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया कहाँ कहाँ क्या क्या। उस हिसाब से हम देखेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ पर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं, देखने से पहले ये अर्थ है। अब अर्थ में देखेंगे हम सबसे पहले तो कुछ रेखाएँ दे रखी है, तो अक्षांश रेखाएँ दे रखी है, देशांतर रेखाएँ दे रखी है। तो आड़ी रेखाएँ जो हैं उन्हें हम अक्षांश रेखाएँ कहते हैं, ठीक है। जो 0 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री विषुवत रेखा से 90 ऊपर और 90 नीचे। एक देशांतर रेखा दे रखी है, देशांतर रेखा 0 डिग्री पूर्व से 0 डिग्री के पश्चिम में, इधर भी 180 दे रखी है और इधर भी 180 दे रखी है। तो भारत का इस पृथ्वी के सापेक्ष में क्या स्थिति है एवं क्या विस्तार है वो अपने देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारा भारत देश अवस्थित है, ठीक है। तो किस स्थिति में हमारा भारत देश विश्व के सापेक्ष में, ये जो हमारा देश बसा हुआ है विश्व के सापेक्ष में कहाँ पर अवस्थित है, हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 0 डिग्री है रेखा है, इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा, ठीक है। इसको हम कर्क रेखा बोलते हैं और इसको बोलते हैं मकर रेखा। तो कर्क रेखा के मध्य से गुजर रही, कर्क रेखा मध्य से गुजर रही है भारत के मध्य से कर्क रेखा गुजर रही है। और विश्व के सापेक्ष स्थिति देखें भारत की, तो विश्व के सापेक्ष भारत की स्थिति अगर देखें तो ये उत्तर पड़ता है नॉर्थ, ये साउथ पड़ता है दक्षिण पड़ता है, ये पूर्व पड़ता है और ये पश्चिम पड़ता है, ठीक है। तो भारत की अगर स्थिति देखें अपने, तो भारत की स्थिति पड़ती है ये वाली। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये वाली डायरेक्शन हो गई उत्तर पूर्व। चलिए इतना काफ़ी है। तो ये भारत अवस्थित है यहाँ पे। अब अपने देखेंगे भारत का देशांतर विस्तार कितना है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आड़ी रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं और जो खड़ी रेखाएं हैं वो है आपकी देशांतर रेखाएं। तो अगर अपने भारत का अक्षांशीय विस्तार देखें, भारत का अगर अपने अक्षांशीय विस्तार देखें तो 0 डिग्री से ऊपर वाली जितनी भी रेखाएं होती हैं उसको अपने क्या बोल देते हैं, उत्तरी अक्षांश रेखाएं। तो भारत चूंकि उत्तर में अवस्थित है, इसलिए अगर भारत की मुख्य बात की जाए तो 6.4 से लेके 37.6, 6.4 से लेके 37.6 तक भारत का विस्तार है। लेकिन मुख्य भूमि से देखा जाए तो, अगर मुख्य भूमि से देखेंगे अपने, तो मुख्य भूमि से देखेंगे तो 8.4 से लेके 37.6 तक भारत का क्या है, अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है। अब इन्हें कुछ कुछ नाम भी दे दिया गया है, जैसे कि इसको नाम दे दिया गया है इंद्राकोल। क्या नाम दे दिया गया है, इंद्राकोल। भारत के उत्तर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट पॉइंट को क्या नाम दे दिया गया है, इंदिरा पॉइंट, इंद्राकोल, ठीक है। भारत के दक्षिणतम बिंदु को क्या नाम दे दिया गया है, तो भारत के दक्षिणतम बिंदु को दे दिया गया है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे अवस्थित है, तो इंदिरा पॉइंट कार निकोबार द्वीप पर अवस्थित है, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप का एक हिस्सा है, ठीक है। 8.4 को क्या बोलते हैं हम, कन्याकुमारी बोलते हैं। 8.4 को हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। तो ये हो गई आपके अक्षांशीय विस्तार की भारत की। अगर आप देखेंगे कि भारत के बीच से एक रेखा है और गुजर रही है, जो कि भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित कर रही है, ठीक है। इसका नाम दे दिया आपने कर्क रेखा। 23 से 1-2 डिग्री भारत की मध्य से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें अगर आप पश्चिम से पूर्व तक देखेंगे तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल और वे आपके पूर्वोत्तर के 2 राज्य और आते हैं इसमें, आपके आते हैं त्रिपुरा और मेघालय, ये 2 राज्य और इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अपने अगर देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो देशांतरीय विस्तार को देखेंगे हम तो 68.7 से लेकर देशांतरीय विस्तार, मतलब ये जो खड़ी रेखा है भारत में कहाँ से स्टार्ट हो रही है और भारत में कहाँ पे ख़त्म हो रही है, तो 68.7 से लेके 97.25 तक भारत का देशांतरीय विस्तार है। 68.7 से लेके 97.25 तक भारत का देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। अब किसी भी देश में देशांतरीय रेखा का काम ये होता है कि समय को निर्धारित करना, इसलिए भारत के मध्य से जो रेखा जा रही है वो रेखा जा रही है 82.5 जा रही है, इसलिए इसको बोल दिया गया है भारत की मानक समय रेखा। इसको बोल दिया गया है भारत की मानक समय रेखा, जो 82.5 से
गुजरती है भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है, भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। इसमें है आपका यूपी है, अपना एमपी है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों से होकर ये आपकी जो है रेखा गुजर रही है। ठीक है, अब 68.7 को भी कुछ नाम दिया गया है। 68.7 गुजरात से चल रही है, इसका नाम सरक्रिक, सरक्रिक या गौर माता, सरक्रिक या गौर माता इसका नाम। ठीक है, और जो 97.25 है अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, इसका वर्तमान में नाम किबितू है, लेकिन पहले इसे वालांगू के नाम से भी जाना जाता था, वालांगू के नाम से भी जाना जाता। चलिए, और अगर अपने बात करें भारत की, तो यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, यहाँ पे ये आपका श्रीलंका पड़ता है। ठीक है, और देखें तो ये अगर पूरा हिस्सा देखेंगे अपने, ये वाला पूरा हिस्सा देखेंगे तो ये अरब सागर पड़ता है, अरब सागर पड़ता है। ठीक है, उसके बाद में ये खंबात की खाड़ी पड़ता है, खंबात की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी पड़ता है, कच्छ की खाड़ी पड़ता है, ये बंगाल की खाड़ी पड़ता है, ये बंगाल की खाड़ी पड़ता है। और आगे बात करें अपने, तो अगर इस पूरे भारत में देखें, अपने इस पूरे भारत में देखें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। वर्तमान स्वरूप के अनुसार 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में अवस्थित है, जो कि यहाँ पर और इस जगह अवस्थित। ठीक है, और देखेंगे अपने अक्षांशी, कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखा, जैसे 10 डिग्री अक्षांशीय रेखा किस किस को अलग कर रही है, तो ये अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करती है। और अगर देखेंगे तो ये लिटिल अंडमान को ग्रेट निकोबार से अलग करती है, लिटिल अंडमान को ग्रेट निकोबार से अलग करती है। और अगर अपने देखें अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में, तो कुछ मुख्य आइलैंड हैं यहाँ पे, जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर अगर देखेंगे ग्रेट निकोबार और कार निकोबार, ये कुछ मुख्य आइलैंड्स हैं जो भारत में अवस्थित हैं। उसके अलावा अगर अपने देखें तो मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ये कुछ महत्वपूर्ण आइसलैंड है। जैसे मालदीव एक अलग देश है, तो मालदीव और मिनिकॉय को कौन अलग करता है, तो 8 डिग्री चैनल इसको अलग करता है, मतलब 8 डिग्री अक्षांश रेखा मालदीव और मिनिकॉय को अलग करती है। उसके बाद में अगर अपने देखें लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन अलग करता है, तो 9 डिग्री अक्षांशीय रेखा मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करती है। ठीक है, उसके अलावा और कुछ बचा है, और ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो पाक स्ट्रीट पड़ता है, पाक स्ट्रीट पड़ता है यहाँ पे मन्नार की खाड़ी पड़ता है, मन्नार की खाड़ी पड़ता है, ये आपका श्रीलंका है। ठीक है, उसके अलावा अपने अगर देशों की बात करेंगे तो भारत के आसपास में अवस्थित देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं हैं, तो यहाँ पे पड़ता है बांग्लादेश, यहाँ पे अगर अपने देखेंगे तो यहाँ पे पड़ता है बांग्लादेश, जो लगभग तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है। यहाँ पे आपका पड़ता है चाइना, यहाँ पे चाइना पड़ता है। यहाँ पे जो हिस्सा देखेंगे अपने, ये वाला हिस्सा पड़ता है अपना नेपाल का, ये वाला अपने नेपाल का पड़ता है। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा अपने देख रहे हैं ये भूटान का पड़ता है, ये भूटान का पड़ता है। ठीक है, अगर अपने इधर जाएंगे तो इधर पाकिस्तान पड़ता है, और उधर जाएंगे तो अफगानिस्तान पड़ता है। अफगानिस्तान की सीमा लगभग आपके अभी वर्तमान स्वरूप के हिसाब से देखेंगे तो लद्दाख से, इस वाले रीजन से, लद्दाख से यहाँ से सीमा लगेगी। ठीक है, चलिए और कुछ बचा है? ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, कितनी देर का हो गया? 9 मिनट का हो गया, बस काफ़ी है, और चल रहा है। चल और देखते हैं अपने, जैसे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रही है, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। जैसे ये 82.5 डिग्री ये मानक समय रेखा है जो कि आपके इलाहाबाद के नैनी से गुजर रही है, और जो 23.5 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा है ये आपके कहाँ से गुजर रही है, ये भारत के मध्य से होकर गुजर रही है, 8 राज्यों से होकर जाती है। तो ये जहाँ एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती है, यह जहाँ एक दूसरे को काटती है, वो क्या है, तो वो निकलता है आपका करिया डिस्ट्रिक्ट, करिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, करिया डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में ये एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेगी, एक दूसरे को काटेगी। उसके अलावा अगर अपने देखें तो भारत की जलीय सीमा,
अगर भारत की जलीय सीमा कितने राज्यों से जाती है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, ये देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा है आपकी गुजरात में, लगभग 1600 किलोमीटर की जलीय सीमा लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने देखेंगे इसके नीचे महाराष्ट्र आता है, फिर गोवा आता है, ठीक है। उसके बाद में कर्नाटका आता है, फिर केरल आता है। इधर की बात करेंगे अपने तो इधर तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जिसकी सबसे बड़ी सीमा है, इसकी 1600 किलोमीटर लंबी है, इसकी 1100 किलोमीटर लंबी। उसके बाद में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के बाद में उड़ीसा और उड़ीसा के बाद में पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र भी जलीय सीमा से लगा हुआ है, ठीक है। अगर जलीय सीमा की बात करें तो टोटल अगर लेंथ बात करें तो 6100 हो जाती है, टोटल अगर बात करें तो 6100 हो जाती है मुख्य भूमि की। लेकिन अगर अपने आइसलैंड्स को भी मिला ले, अपने द्वीपों को भी मिला ले, आसपास के जो भारत की सीमा में आते हैं, तो उनकी सीमा हो जाती है 1416 दशमलव कुछ और भी है, तो अपने जो एग्जैक्ट डाटा है वो लिख लेते हैं। 7516 किलोमीटर लंबी सीमा है जलीय सीमा, ये भारत की जलीय सीमा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर अपने बात करें कि भारत की थलीय सीमा जो ये लग रही है, जो भारत की थलीय सीमा है, ये कहाँ से किस राज्य से सबसे ज़्यादा किससे जाती है, किससे कम जाती है। तो अगर पूरी टोटल की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा वाले की बात कर लेते हैं, सबसे कम वाले की बात कर ले। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश है, बांग्लादेश चारों ओर से घिरा हुआ है, लगभग तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा सीमा इसकी ही है, लगभग 40 छन्नी 64 का स्क्वायर है, 16 का क्यूब है, 40 छन्नी, तो इसको देख सकते हैं अपने 40 छन्नी। अगर फिर दूसरी बात करेंगे तो इसकी एक ट्रिक है, इसको मैं हटा देता हूँ, कहाँ क्या को। इसकी एक ट्रिक है, बचपन में MB है, बचपन में MB है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश की, फिर चाइना की, फिर पाकिस्तान की, फिर नेपाल की M साइलेंट है, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान की भी सीमा लगती है। हालांकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से लगती है, जो वर्तमान में भारत की टेरिटरी में तो है, लेकिन भारत के प्रशासन वहाँ का नियंत्रण में अपने नहीं है, वहाँ का प्रशासन पाकिस्तान के नियंत्रण में है। तो वहाँ पे ये जो ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं अपने, ये वाला जो हिस्सा देखते हैं अपने, ये जो लद्दाख वाला हिस्सा है, यहाँ पर कहीं पे भारत की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। बचपन में MB है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगती है 40 छन्नियों, सबसे कम विवादित है, कहाँ पे 108 लिखा हुआ है, कहाँ पे 80 लिखा हुआ है, कहाँ पे 120 लिखा हुआ है। तो अपने से एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछेगा, अपने से पूछेगा कितनी लगती है, तो किससे लगती है, तो अफगानिस्तान से सबसे कम लगती है। कुल मिला के अगर पूछे कि टोटल कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर लंबी सीमा भारत अन्य देशों से बनाता है, ठीक है। अब अपने देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट। उसमें क्या देखेंगे, जैसे ये त्रिपुरा है, यहाँ पे अपना त्रिपुरा पड़ता है, तो जो त्रिपुरा है ना, ये तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश तीनों ओर से भारत से घिरा हुआ है। वैसे ही अगर ये त्रिपुरा देखेंगे तो त्रिपुरा जो है तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपने सिक्किम की बात करेंगे, यहाँ पे अपना सिक्किम पड़ता है, ठीक है। 34वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1974 और 36वां संविधान संशोधन 1975, इन दोनों के माध्यम से सिक्किम से रिलेटेड है। सिक्किम को अपने टेरिटरी में सम्मिलित किया गया है, राजा योगपाल की रियासत थी वहाँ पे। तो ये सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जिसकी 3 अलग अलग देशों से सीमा लगती है, ठीक है। एक नेपाल से लग रही है, एक भूटान से लग रही है और ऊपर चाइना से लग रही है, ऊपर चाइना से भी इसकी सीमा लग रही है। उसके बाद में अगर लद्दाख की बात करेंगे तो लद्दाख भी एक ऐसा स्टेट है जिसकी भी सीमा, अगर वास्तविकता में पूरा लद्दाख अपने पास में होता है तो इसकी भी सीमा 3 अलग अलग देशों से गुजरेगी। किससे, चाइना से, इधर अफगानिस्तान हो जाएगा और पाकिस्तान तो है, इन 3 राज्यों से होकर गुजरेगी। चलिए काफ़ी है, हाँ पोस्ट कर। चलिए अपने अब थोड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और बचे हैं भारत के संबंध में, उनको भी देख लेते हैं। जैसे अगर कभी आपसे बात की जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें तो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो आपका उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। उसके बाद में
अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे राज्य की बात करें तो अपना गोवा पड़ता है यहाँ पे, गोवा सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात की जाए तो सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है, सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से। उसके बाद में अगर ऐसा बात की जाए कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पड़ता है आपका बिहार में, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि पर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितनी वहाँ पे जनसंख्या निवास कर रही है, उसे बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो बिहार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। और अगर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, लगभग 17 लोग ही रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करते हैं अपने भारत का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला है आपका भारत का कच्छ गुजरात। कच्छ जो गुजरात में पड़ता है, ये भारत का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें सबसे छोटा जिला तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है आपका दिबांग घाटी ये भारत का सबसे छोटा जिला है। उसके बाद अगर अपने बात करें कि सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी कहाँ है, को सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा पड़ता है, तो अपना लद्दाख में लेह जो पड़ता है सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है बाय एरिया, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपने बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है, तो आपकी लेह लद्दाख। अगर सबसे छोटी सीट की बात की जाए तो दिल्ली का चांदनी चौक की जो सीट है वो जनसंख्या की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी सीट है। ठीक है, चलिए आई होप आपको कुछ और फैक्ट देखने की कोशिश करते हैं अपने। उसमें अब एक बचा है आपका सबसे बड़ा राज्य हो गया, सबसे बड़ा राज्य हो गया, सबसे छोटा राज्य हो गया। उसके बाद में अगर अपने देखेंगे तो सबसे बड़ा शहर हो गया कच्छ, सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट हो गया। उसके बाद में सबसे बड़ी जनसंख्या सबसे बड़ी क्षेत्रफल के हिसाब से आपकी लोकसभा सीट हो गई, सबसे छोटी सीट हो गई दिल्ली। अब दिल्ली में आपका पड़ता है चांदनी चौक, तो चांदनी चौक हो गया सबसे छोटी। अब अगर अपने देखेंगे कि एरिया वाइज संघ शासित प्रदेशों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो एरिया वाइज संघ शासित प्रदेशों में देखेंगे तो आपका अंडमान निकोबार सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर सबसे छोटा देखेंगे तो लक्षद्वीप सबसे छोटा राज्य है, संघ शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप। उसके बाद में अगर आप देखेंगे इसमें देखेंगे अपने कि दिल्ली जनसंख्या घनत्व में और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, सबसे कम जनसंख्या वाला लक्षद्वीप है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका माहे पड़ता है, माहे सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है अगर बात करें अपने काई में तो यूनियन टेरिटरीज में सबसे छोटा माहे का एक हिस्सा है केरला में, लेकिन ये पांडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है आपका माहे, जो कि कहाँ पे पड़ता है आपका केरला में पड़ता है, लेकिन पांडुचेरी संघ राज्य का हिस्सा है। ठीक है, चलिए आज के लिए काफ़ी है, बहुत बहुत धन्यवाद, कीप वॉचिंग। बाकी वो